ओके, अब थ्योरम की हेडिंग डालने के बाद अगला क्या करना है, हमको स्टेटमेंट लिखना है। तो लिखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। जल्दी जल्दी करना है ना, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है if in a quadrilateral, if in a quadrilateral, if in a quadrilateral, comma, each pair of opposite side, each pair of opposite angles, each pair of opposite angles is equal, is equal, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram। नोट किया सबने? ओके, तो क्या बोल रहा है, if in a quadrilateral, if each pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram। समझ में आया सबको क्या बोलना चाह रहा है? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल के दोनों पेयर इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं जिसमें एक पैरेललोग्राम ही बनाएंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, इसलिए हम पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं। तो बनाओ जल्दी से एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को नाम दे दो ABCD। हो गया यहां तक सबका? अब स्टेटमेंट और फिगर बनाने के बाद अब हम लिखेंगे गिवन। तो लिखो गिवन। तो गिवन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से या इस थ्योरम की स्टेटमेंट से पता चलेगा। तो इफ के बाद जो कंडीशन होती है वो गिवन है। तो इफ के बाद क्या लिखा है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल या इज इक्वल। तो कौन इक्वल है? कुछ भी बोलता है। पहली चीज तो तुमको एंगल और साइड में फर्क समझ में आ गया? कौन सा बोला? अच्छा, ए और सी बोला क्या? ओके, एंगल ए और एंगल सी ऐसा बोलना चाह रहा है, मतलब एंगल ए और एंगल सी, हाँ ये दोनों। मैं साइड सोच रहा था। और दूसरा कौन सा एंगल गिवन इक्वल होगा? एंगल डी और एंगल बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। समझ में आई ये चीज सबको? तो हम इसको गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में लिख लो, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। और इनको इस तरह से मार्क भी कर लो सो दैट आपको क्लियर रहे। देखो ये दोनों आपस में इक्वल है तो एक टाइप की मार्किंग रूल, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है तो इस टाइप का, इस तरह से, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब उसके बाद गिवन के बाद इफ से पता चला गिवन, देन से पता चलेगा क्या प्रूफ करना है। देन तो टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है बताओ? हाँ, तो टू प्रूव में लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए, पूरा पैरेललोग्राम की स्पेलिंग लिखने की बजाय इसकी हैबिट डाल लो, टाइम सेव होगा, ठीक है। यहां तक लिख लिया सबने? इसके बाद, इसके बाद अब हम सोचेंगे कि कैसे प्रूफ करना है इनको पैरेललोग्राम। तो बताओ। हम्म, बताओ कैसे। देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। समझ रहे हो ना? ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। अब ये दोनों आपस में पैरेलल कैसे प्रूफ होंगे? आप लोग आराम से 1 मिनट का समय लो, सोचो।
ठीक है, बोलने के पहले अच्छे से अपना चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि कैसे करेंगे, फिर उसके बाद बोलना। ठीक है, आई एग्री, मैं उसकी बात समझ गया। और कोई? नहीं, वो पैरेलल प्रूफ करना है, वो पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल प्रूफ करना है। हम्म, ए बी सी और ए डी सी। हाँ। हम्म, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा लेकिन एबीसी और एडीसी? ये अप्रोच भी कर सकते हैं, हो जाएगा, वो तरीका भी ठीक है। देखो, एक्चुअली क्या है, मैं इसलिए आप लोगों को सोचने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके इन इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको पैरेलल प्रूफ करना है। जैसे एक तरीका इसने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाइसेक्टर इक्वल होंगे, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होगा वो अप्रोच। इसलिए मैं दूसरा इजीएस्ट अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझना है इधर पे। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये है कि चारों एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 360 डिग्री। क्या ये समझ में आया? अब यहां पर एंगल ए को जैसा का वैसा रहने दो, एंगल बी को एंगल बी को एंगल बी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एंगल बी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एंगल डी से। तो एंगल बी की जगह लिख देते हैं एंगल डी, समझ गए? एंगल सी को एंगल सी को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल ए से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एंगल ए, और ये एंगल डी को जैसा था वैसे ही रहने दो, इज इक्वल टू क्या हो गया, 360। क्या यहां तक समझ में आया? अब एंगल ए क्या हो जाएगा, टू एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, टू एंगल डी इज इक्वल टू 360। क्या ये समझ में आया? टू कॉमन निकलेगा तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। क्या ये समझ में आया? तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180। अब एंगल ए और एंगल डी कहां है, ये दोनों एंगल्स, इनको देखो, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल आपको क्या मिल रहे हैं, सप्लीमेंट्री। तो को इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री होती है तो ये दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल। अब ये जो स्टेटमेंट लास्ट में मैंने यूज किया, कई बच्चों को ये क्लियरली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने वो लाइंस एंड एंगल के थ्योरम अच्छे से याद नहीं करके रखे होंगे। तो लाइंस एंड एंगल्स में एक थ्योरम होता था, वो ये होता था कि अगर मान लो ये को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये दोनों अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो ये दोनों साइड्स जो हैं, ये जो दोनों लाइंस है वो दोनों क्या होती है, पैरेलल। ये थ्योरम है उसमें। ठीक है, तो वो थ्योरम हमने यहां पर अप्लाई किया। हम लिखेंगे सिंस सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are what, alternate नहीं, को इंटीरियर ना, since को इंटीरियर एंगल्स आर supplementary therefore AB is parallel to CD, इसलिए AB और CD दोनों क्या होंगे, पैरेलल। बाकी जो दोनों साइड्स पैरेलल प्रूफ करनी बच गई, कौन सी दोनों, ये वाली दोनों, एडी और बीसी। इसके लिए पूरा नहीं करना है, इसके लिए सिमिलरली लिख देना है, सिमिलरली AD is parallel to BC, since AD is parallel to BC, hence ABCD is a parallelogram। तो ये सबसे सिंपल अप्रोच है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा। जो काव्य बता रहा था उससे बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता। हम्म
तो इसका अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगा अगली क्लास में तो बनेगा ना ये आप लोगों से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं फिर हम। जिनका हो गया वो थ्योरम 8.6 स्टार्ट कर देना। अरे वाह, क्या बात है, इतना साफ साफ कैसे लिख दे रहा है। और बुक कहाँ है तेरी? हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट थ्योरम 8.6। क्या बहुत स्लो लिखता है यार। थ्योरम 8.6। अरे स्टेटमेंट पढ़ उसका। देख रहा है मेरी शक्ल। पढ़ लिया? चलो बता। हाँ श्रेयांश जल्दी बोल, क्या लिखा है? बाकी लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ ठीक है, आज आज मैं श्रेयांश के पापा से बात करूंगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब समझ में है? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ एक पैरेललोग्राम और उसका नाम क्या है? ए बी सी डी। और इसके डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? ए सी और ये बी डी या डी बी। ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं ओ। अब हमको क्या प्रूव करना है? बाइसेक्ट करते हैं का मतलब क्या होता है? AO इज इक्वल्स टू CO, BO इज इक्वल्स टू DO। ये मतलब होता है बाइसेक्ट होने का। समझ में आया ये चीज सबको? हाँ, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाद में लिखना, उसको जगह छोड़ दे, ठीक है। हाँ अभी अभी अब दो चीजें, फिगर बनाने और स्टेटमेंट लिखने के बाद गिवन। तो गिवन में क्या आएगा? स्टेटमेंट क्या है? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो गिवन क्या है? ये पैरेललोग्राम है, ये गिवन है, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, या ए पैरेललोग्राम ABCD, ए पैरेललोग्राम ABCD। यहां तक सबको क्लियर हुआ? गिवन हो गया। अब उसके बाद आएगा टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है आपको इसमें? कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिख दो, AC बाइसेक्ट्स AC बाइसेक्ट्स BD। और इनडायरेक्टली आपको ये प्रूव करना पड़ेगा OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। समझ गए कि नहीं ये पूरा एक्सप्रेशन यहां तक का? OA OC OB OD इसको इक्वल प्रूव करना है। अब सोचो कि कैसे हम कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग ना सोचते नहीं हो, सीधा बोलना चालू कर देते हो। आराम से सोचो और अपना जो सोच, जो जो भी आपके थॉट आ रहे हैं उनको वेरीफाई करके देखो, क्या ऐसा करने से होगा? बिल्कुल सही सोच लिया था तू। हाँ चलो एक मिनट, अभिनव अच्छे से एक्सप्लेन कर, एक बार फिर से बता, बता क्या सोचा था। हाँ हाँ, वहां सास में एस एस कहाँ गया भाई? ए तो बता दिया। क्या गिवन है? वो क्या लिखा है यहाँ पर? टू प्रूफ के अंदर आ रहा है। ये सास से नहीं होगा, ये आस से होगा, या आशा से होगा। नहीं, देखो इधर ध्यान दो, सुनो।
एक मिनट, एक मिनट काव्य, हाँ बता। हाँ बिल्कुल सही। हाँ करेक्ट, तो वो आज से हो गया। ठीक है, नहीं होगा। एक मिनट, अब मैं एक्सप्लेन कर दूं सबको, कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि, है ना। ठीक है, सुनो इधर ध्यान दो। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर दो ट्राइंगल्स पे फोकस करेंगे। एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल 1 और नीचे वाला ट्राइंगल 2, समझ रहे हो ना। ऊपर वाला ट्राइंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल, नाम क्या है इस ट्राइंगल का, DOC। और नीचे वाला ट्राइंगल उसका नाम क्या है, AOB। ये वाले दोनों ट्राइंगल पे फोकस करेंगे। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो ध्यान से समझना, कौन कौन से पार्ट्स आपस में इक्वल है। ये जो दोनों चीजें मार्क किया हो ना, ये इक्वल नहीं है, इनको इक्वल प्रूफ करना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सबसे पहला तो कि ये दोनों एंगल्स जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों आपस में क्या है, इक्वल। समझ में आया पहली चीज। दूसरी चीज कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरी चीज कि ये वाला दोनों साइड जो है आपस में क्या होगा, इक्वल। ये दोनों क्यों इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये हमने थ्योरम 2 में स्टेटमेंट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां कौन सा रूल लग रहा है, AAS। समझ में आई ये चीज, AAS रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से OA OC इक्वल, OB OD इक्वल। क्या ये चीज समझ में आ गई। और अगर आपको A से लगाना है तो आपको इन दोनों एंगल्स को इक्वल बताना पड़ेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या इक्वल बताओगे, तो कौन सा लगेगा, ASA। समझ में आए, ये दोनों भी आपस में क्यों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है, सबको समझ में आया। अब मैं बोर्ड में कुछ नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखोगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। हाँ, O इज इक्वल टू O, भाई O वर्टेक्स है। O जो है सिर्फ एक वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब एक पॉइंट है। कॉमन पॉइंट से कुछ नहीं होता, साइड कॉमन हो या एंगल कॉमन हो तब कुछ होता है। ठीक है, हाँ बोलू, मैं स्टार्ट करूं। सबसे पहले प्रूफ में आप लिखोगे इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, इन ट्राइंगल्स AOB एंड DOC, AOB एंड DOC। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आप कौन से आज से कर रहे हो क्या, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये चीज सबको क्लियर। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा एंगल हमने इक्वल मार्क किया, ये वाला। क्या क्या नाम है इन एंगल्स का, एंगल नहीं, इनको पूरा नाम लिखना चाहिए, एंगल CAB। क्या नाम होगा इसका, CAB। समझ रहे हो ना, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम है DCA, एंगल DCA। रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर ये चीज सबको। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू CD। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये चीज भी सबको क्लियर। अब क्या लिखेंगे, बाय AAS क्राइटेरिया triangle AOB is congruent to triangle COD। दोनों ट्राइंगल्स हो गए प्रूफ कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों करना था, यस
OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ये कर सकें और हम लिखेंगे रीजन में CPCT। और इसके बाद एट लास्ट हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस AC बाइसेक्ट्स BD। हमेशा क्वेश्चन में की जो स्टेटमेंट है, आपका फाइनल आंसर उसी का रिप्लाई होना चाहिए। अगर आप यहां तक छोड़ दे रहे हो तो वो रिप्लाई कंप्लीटेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम, मतलब थ्योरम 8.7। हटा दो इसको मैं, हो गया ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ के समझना सभी। थ्योरम 8.7, थ्योरम 8.7। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? If diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। मतलब जस्ट कन्वर्स है। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये पैरेललोग्राम नहीं, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल्स कौन से हो गए? AC एंड BD। ये दोनों जहां पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वाला पॉइंट क्या मार्क कर देते हैं हम? O। और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपके पास गिवन क्या है? यहां पर गिवन है कि AO इज इक्वल्स टू OC एंड DO इज इक्वल्स टू BO। यही गिवन है। AO इज इक्वल टू CO, DO इज इक्वल टू BO, ये गिवन है। क्लियर हुआ ये चीज सबको? और क्या प्रूव करना है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले फिगर बनाने के बाद प्रॉपरली गिवन लिखो। गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे ए पैरेललोग्राम ABCD, नहीं पैरेललोग्राम नहीं, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD such that AO is equals to CO and BO is equal to DO। क्या यहां तक सबको क्लियर? वो क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर? अब उसके लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें हमको? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ। अभी अभी सब सोच लो, अब जो आंसर करना चाहता है हैंड रेज करो, मैं उसको बोलूंगा वो आंसर करेगा। कैसे प्रूफ करेंगे? पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है हमको? कि साइड्स पैरेलल है, और साइड्स पैरेलल के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं और कहां हैं और कैसे इक्वल होंगे? रिवर्स ऑर्डर में चलो। कैसे? अरे भाई, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कौन से में ऐसे एस लगाना चाहता है, बता पहले तू। DOC और AOB, ठीक है, DOC और AOB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहता है, ये है। कैसे करेगा बता? बिल्कुल सही, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। और वो कॉन्ग्रुएंट होगा, फिर क्या होगा?
ये सही डायरेक्शन में। और कोई? करेक्ट, सही। सिमिलरली लिख देंगे, ये दोनों के लिए सिमिलरली वो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना ये चीज? अच्छा चलो, अब मैं बाकी सबको समझाता हूँ, सुनो यहाँ पर ध्यान देना। हम यहाँ पर फोकस करेंगे दो ट्राइंगल्स पे। एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल, मान लो उसका नाम है ट्राइंगल 1, और ये नीचे वाला ट्राइंगल ट्राइंगल 2। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। और रीजन क्या है? क्योंकि देखो यहाँ पर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल, ये चीजें गिवन है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया? तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? साइड एंगल साइड। इस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अच्छा एक सेकेंड ना, काव्य और श्री बाकी लोग इधर ध्यान दो, सुनो सब इधर ध्यान। मैंने क्या बोला? कौन से रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? साइड एंगल साइड से। अब सीपीसीटी से तुम सीधा ये बोल दो ना कि सीडी और एबी आपस में क्या है? इक्वल। उसी तरीके से ये दोनों भी आपस में क्या है? इक्वल। अब हमने पढ़ा है ना, अगर अपोजिट साइड से इक्वल होती है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो उससे वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, उससे जल्दी हो जाएगा ना, और हम प्रीवियस थ्योरम को यूज कर सकते हैं जो अभी तक हमने प्रूव किया है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल्स के नाम जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल्स AOB and COD, इन ट्राइंगल्स AOB एंड COD। ठीक है, अब बता शौर्य क्या क्या लिखेंगे इसके बाद? एंगल नहीं, AO इज इक्वल टू CO। हाँ हाँ, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ऊपर वाले का रीजन गिवन। हाँ नेक्स्ट बताना। BO इज इक्वल्स टू DO गिवन। करेक्ट। अब क्या लिखेंगे आगे? करेक्ट। ठीक है, आगे सॉल्व कर। बाय SS क्राइटेरिया। यहां तक सबको समझ में आ गया ना? ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। राधिका यहां तक क्लियर ना? हाँ। अब ये बताना राधिका, इस स्टेप के बाद क्या करेंगे? CPCT से क्या लिखेंगे? हाँ, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT। यहां तक क्लियर? सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC, दूसरा वाला भी अपोजिट पेयर इक्वल होगा। अब लिखेंगे सिंस टू पेयर ऑफ opposite sides are equal, therefore ABCD is a parallelogram, hence proved। समझ में आया सभी को? अभी आज के क्लास की एंडिंग आ गई है इतनी जल्दी? हाँ चलो ठीक है, टेस्ट हो जाएगा एक छोटा सा। हाँ, आज जो स्टार्टिंग में ही मैंने एक और क्विज लिया था ना, उसमें उसलिए भी हो गया सबका। तो अभी हमने 8.7 किया ना? हाँ, इसके बाद तो वैसे भी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। इसके बाद तो कोई थ्योरम है नहीं अभी इसमें। कौन से बचे? 8.8 एक बचा है। 8.8 हाँ,
8.8 कर ले या फिर एक क्वेश्चन दे दूं इसमें से, आज जो कि उसमें से। हाँ चलो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। ओके चलो। तो अभी हमने कितने थ्योरम आज की क्लास में किए? तीन। सिर्फ तीन थ्योरम। एक बार रिवाइज कर लो, चलो अपने आप को टेस्ट कर लो, देखते हैं कितना एक्यूरेट हो गए तुम लोग। हो गया दो क्वेश्चन। चलो मैं एक बार स्टेटमेंट एक बार आपको बता देता हूँ सबका। जैसे कि फर्स्ट जो थ्योरम आज हमने किया 8.6 8.5 से किया ना। 8.5 का स्टेटमेंट था अपोजिट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के, वो क्या नहीं नहीं, अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। समझ में आई ये चीज? 8.6 का स्टेटमेंट है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। 8.7 है अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा, मतलब कन्वर्स जस्ट उसका। ठीक है चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन। ओके तो इधर इधर इस साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले आप लोग प्रूफ करोगे। स्टेटमेंट लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ opposite angle, each pair of opposite angles, if each pair of opposite angles, if each pair of opposite angles are equal, then prove that it is a parallelogram. लेफ्ट वालों को एक और क्वेश्चन देता हूं, इजी दे दिया मैं। एक और क्वेश्चन लिखना लेफ्ट वाले। प्रूव दैट, लेफ्ट मतलब ये वाला लाइन बस, ये तीनों। हाँ प्रूव दैट diagonals of a parallelogram bisect each other. Prove that diagonals of a parallelogram bisect each other. राइट वाले, राइट में ये तीनों और तुम दोनों भी, तुम पांचों को ये प्रूव करना है। प्रूव दैट टिया तुमको भी सेम क्वेश्चन करना है। प्रूव दैट if the diagonals of a parallel if the diagonals of a quadrilateral if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. ठीक है? If the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram. ये प्रूफ करना है। ठीक है वाली कॉपी को भी ऐसा। हाँ ठीक है करेक्ट करेक्ट। चलो स्टार्ट। टिया तुमको भी यही क्वेश्चन करना है।
किसका किसका हो गया? फर्स्ट बचे पहला